तो आज हम जानने वाले 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 60 नंबर प्रश्न करने वाले हैं आज। ठीक है, मैथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि इसमें दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बोला है इसको अब गौर से ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या बोला है। ठीक है, तो इसमें कह रहे दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, ठीक है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की। देखिए, जब भी अगर दो प्रतिच्छेदी का बात करें, ठीक है ना, इसका मतलब दो प्रतिच्छेदी का बात करें तो इसकी कितनी रेखा स्पर्श रेखाएं कितने भी होगी हमारे, इसकी स्पर्श रेखाएं दो ही होगी। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको कर देना है। ठीक है ना, उसी तरह हमारा 61 नंबर कर एक वर्ग अंतर यानी वर्ग अंतराल में 2-5, 5-8, 8-11 के वर्गों की लंबाई क्या है। देखिए, इसमें पूछ रहा है वर्गों की लंबाई, तो वर्गों की हमारी लंबाई क्या है इसको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमारा का वर्ग अंतराल दे दिया, कितना कितना दे दिया वर्ग अंतराल, हमारा दे दिया वर्ग अंतराल 2 से 5 दे दिया, इसी तरह 5 से 8 दे दिया, 8 से कितना दे दिया 11 देते। तो अगर इसका अंतर देखें, ये दोनों सबका अंतर देखें तो 3 आएगा, इसका अंतर भी 3, इसका अंतर भी 3, तो इसके वर्गों की लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में दिया है, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, ठीक है ना, तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, इसमें पूछ रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम उस संख्याओं को क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे उस संख्याओं को, सभी संख्याओं को निकालेंगे। निकालने के बाद हम पता करेंगे इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, करे 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है 6, यानी विषम संख्याएं ही हो, सम संख्या नहीं है हमारा, क्या हमारा विषम संख्या है। ठीक है ना, तो विषम संख्याओं का ही माध्य दिया है, तब विषम संख्या हमारे कौन कौन सी हो सकती है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो लगातार विषम संख्या क्या हो सकती है बताइए आप लोगों को तो मालूम होगा विषम संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ये भी देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको बनाना आना चाहिए। अगर बनता है, अगर बना लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको क्या करते हैं सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 4 लगातार विषम संख्याओं का क्या करें, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, यानी 4 गो लगातार है विषम संख्या, जैसे कि मान लेते हैं क्या, सबको एक्स एक्स ही मान लेते हैं, तभी तो हम क्या सबसे बड़ी संख्या का बताना क्या होगी हमारा सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा एक एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हमारा एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हमारा एक्स प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 नहीं 4 तो होगा नहीं, ये तो सम संख्या 5 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब इसका सबका योग यानी इसका माध्य बराबर कितना दे दिया 6 दे दिया, तो इसका योग कितना है 4 पूछ रहा है, तो 4 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आएगा एक्स, फिर से हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्स, 1 2 3 4, 4x हो जाएगा, तो हमारा 4x प्लस सॉरी यहाँ पर 4x हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस, उसके बाद ये जोड़ेंगे कितना होगा 3 अब 5 8 8 6 कितना होता है 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 इक्वल टू इधर 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसलिए 24 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको घटाने पर कितना आएगा, इसलिए 4x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 14,
इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, घटाने पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे 4 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको कटा देंगे, कटाने के बाद कितना आएगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, न सॉरी 2 × 5 = 10, और यहाँ पर 2 दूना 4 यानी कितना, 5/2। 5/2 का मतलब ये तो आया नहीं है, यानी कुछ तो गलती हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको, थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, इसको चेक करते हैं, फिर से देखते हैं कहाँ पर ही गलती हो रहा है, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ पर गलती हो रहा है, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहाँ पर गलती हो रहा है इसको जांच करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं सब एक ही बार, इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करके इसको फिर से बनाने के, कुछ तो गलती हो रहा है, कहीं कहीं पर भी गलती हो रहा है, रुकिए इसको फिर से बनाया जाता है, फिर से बनाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका माध्य निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले माध्य हमारा दे चुका है, ठीक है ना। तो जब माध्य दे दिया है तो हमारा इसका निकालना है, ठीक है ना, हमको इसको निकालना है। तो क्या होगा, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमारा जाएगा कितना, x-1 हो जाएगा, प्लस फिर से x-3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस उसके बाद हमारा x माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, फिर से प्लस फिर से हमारा x+3 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, जो कि माध्य दे दिए 6। इसको लिख देंगे, जोड़ देंगे 1 2 3 4, 4 को x से तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x से ये 1 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है ना। बचेगा हमारा 4x/4 = कितना, 6 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 तो आता नहीं है यार, कुछ तो गलती हो रहा है इसमें, कुछ मिस्टेक हमको लगता है, नहीं आ रहा है यार, कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करें, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले तो हमारा विषम संख्या ये है x-1 और x-3, फिर से x+1 और x+3, ये हमारी विषम संख्या है आगे। अब कह रहा है इसका माध्य सबसे पहले 6 दिए, तो पहले तो 6 दिया है, ठीक है ना। का सबसे बड़ी संख्या करे तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो हम क्या इसमें 3 को ऐड कर देंगे। जब 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया करेगा प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए ये कह रहा है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम अगर ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़कर बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। कर रहे प्रथम छः सम प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले तो 2 हो जाएगा सम प्राकृत संख्या, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 10 हो जाएगा, 10 के बाद हम 12 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, अब बटे 6 है तो 6 सबको जोड़ देंगे। 6 4 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 8 कितना होता है, 20 20 10 30 हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा। जैसे 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 कितना हो जाएगा, 30 हमारा 10 40 40 तो 42 42 होता है, 42 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 42 बटा हमारा कितना होगा,
6 हुआ। अब इसको कटा देंगे तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, यानी कितना आया हमारा 7 आंसर। तो हमारा 7 सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। क्या कह रहा है, इनमें से, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है ये 64 नंबर का आ रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सबसे पहले तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फार्मूला ही सब कुछ है, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को क्या बना नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आपको मालूम है तो कमेंट में लिखिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, नेक्स्ट है कह रहा है कि 65 नंबर, अगर 65 कर रहा है 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक होगा। देखिए देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए वो ये भी आसानी होता है, बस थोड़ा सा इसमें बहुलक आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बहुलक होता क्या है, जिसका सबसे अधिक भ्रम बढ़ता है, ठीक है ना, सबसे अधिक भ्रम बढ़ता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार है। बहुलक क्या होता है हमारा, बहुलक हमारा होता है जो जो संख्या क्या, जो संख्या या जो आंकड़ा क्या है, जो संख्या या आंकड़ा, आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा बार आए, ठीक है ना, आए, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार कौन कौन आया, तो 8 कितना बार आया, तो 1, यानी 8 एक बार, तो ये तो होगा। 7 कितना बार आया, 7 2 बार आया, ठीक है ना। 7 कितना बार आया हमारा, यानी 7 कितना बार आया, 2 बार आया, ठीक है ना। 9 कितना बार आया, तो 9 2 बार आया। 9 भी हमारा कितना बार, 2 बार आया। 3 कितना बार आया, तो एक बार आया, और 3 तो दिया। 9 5 कितना बार आया, तो एक बार 5 आया, 2 बार आया, 3 बार, तो 5 कितना बार आया, 3 बार। उसी तरह 8 कितना बार आया, तो 8 तो दिया नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पीई, कह रहा है पीई बराबर 0.02, तो पी डैश बराबर क्या होता है। देखिए ये प्रायिकता का सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रायिकता आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्रायिकता आपको मालूम होनी चाहिए, इसका फार्मूला ही मालूम होना चाहिए। फार्मूला आपको मालूम होगा तो ये बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो पी डैश ई बराबर क्या होता है, आपको मालूम है होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होता है, पी ब्रैकेट ई डैश ई बराबर होता है 1 माइनस क्या होता है हमारा, पी ई होता है, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए पीई का तो पहले मान दे दिया ना, तो 0.02 को हम घटाएंगे। तो जब इसमें 0.02 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो ये घटाना आना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। घटा ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ये घटा नहीं आता है। तो चलिए हम इसको भी सीखते हैं कैसे घटाया जाता है। देखिए दशमलव के सामने दशमलव लिख देते हैं, ठीक है, इसको 0.2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 0.0 अपने मन से दे देंगे, ठीक है ना। अब इसको घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तब ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, तो ये इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, ठीक ना। ये 10 इसको कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया कितना, 8 होगा, यहाँ पर बचा 9। 9 में से 0 गया, जैसे 0 जाएगा तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर से दशमलव यहाँ पर 0 हो गया, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका कितना है 0.98 आया। तो किस में है, तो 0.98 सी नंबर में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करे 67 दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, कितना, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो 2 पासा मतलब लूडो छक्का का तो गोटी जानते हैं, यानी अंतर शून्य बराबर क्या होता है, दोनों पासों का समान अंक क्या होता है, समान अंक आना चाहिए तभी तो होगा शून्य, ठीक है ना। अगर समान अंक आएगा तभी तो शून्य होगा, ठीक है।
तो पासा में सबसे पहले तो छः छः होता है, यानी हर बार अगर हम क्या करते हैं, दो पासे को लेकर एक साथ फेंकते हैं तो उसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, तो ये समान आया, समान आना चाहिए ना। फिर भी दूसरा का बार फेंकते हैं तो फिर भी क्या आया, दो दो आया, फिर भी तीन तीन आया, चार चार आया, पाँच पाँच आया, छः छः आया, यानी जब ये समान आएगा यानी तो ये क्रियाएं कितने बार होगी, 36 बार होगी, ठीक है ना, यानी 36 बार होगी। और ये पासा कितना, पासा टोटल इसका नंबर कितना है, 6 होता है। अब तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दो, यहाँ पर दो पासों के एक साथ फेंका जाता है, तो मान के चलिए दो पासा है एक साथ फेंकते हैं तो कितना होगा, एक हो जाएगा, एक एक मिलेगा, समान हो जाना चाहिए। फिर क्या मिलेगा, दो दो मिल सकता है, फिर हमारा तीन तीन हो सकता है, तीन तीन, उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, चार चार हो सकता है, और उसके बाद हमारा पाँच पाँच हो सकता है, समान मिलना चाहिए तभी तो जीरो होगा ना, और छः छः होगा। तो पाँचों की संख्या कितना, छः है, तो छः। और टोटल अगर नंबर ऑफ कितना कितना बार दोबारा सकता है, 36 बार। अब इसको कटाएंगे तो छः कम छः, छः छः 36 बराबर 1/6 है, तो 1/6 हमारा बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि यहाँ पर कह रहे दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। देखिए ये दोनों पर शीर्ष बॉलर आने की, तो इसकी प्रायिकता क्या है। देखिए सबसे पहले तो अगर हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो बहुत सारी, सिर का मतलब होता है चीत आने की, या दो सिक्कों की चीत आने की, या सिर आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर दो सिक्कों को उछालते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, ठीक है ना। कितनी क्रियाएं होगी इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मान के चलिए हम दो सिक्कों लिए, ठीक है ना, उसको उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है, ओके, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, ओके, और उसका टेल हेड आ सकता है, तेल तेल आ सकता है, ठीक है ना। यानी सिर सिर आ सकता है, सिर हेड सिर, जैसे टी से पट पट पढ़ सकते हैं, ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, इतना यानी 4 बार इसका आएगा, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे क्या, और कार्य के शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो शीर्ष एक ही बार नु आएगा ना, तो एक बटा कितना होगा, ये कितनी क्रिया है, 4 बार हो रही थी, हमारा 4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 सी नंबर में, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि 69 बार एक वर्ष में एक महीना, जैसे एक वर्ष में एक महीना या यादृच्छिक चुना जाता है, जैसे यादृच्छा चुना जाता है, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए ये अब जनवरी फरवरी में पूछ गया, तो सबसे पहले तो आपको जनवरी फरवरी तो मालूम होगा ही, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जून या सितंबर में, जून या सितंबर का पूछ रहा है, तो कितना होगा, यानी पूछ रहा है कि एक वर्ष में एक महीना, एक महीना, ठीक ना, यादृच्छिक चुना जाता है, यानी अपने मन से चुन दिया। फिर कह रहे जून या सितंबर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए सबसे पहले तो दो हम जानते हैं कि एक महीना में, सॉरी एक महीना यानी एक साल, हमारा क्या है, 1 साल में कितना होता है, 12 महीने होता है, 1 साल में कितना होता है, 12 मंथ होता है, ठीक है ना, 12 मंथ होता है हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि जून और सितंबर होने का, तो जून एक महीना, सितंबर एक महीना, तो कितना हुआ, दोनों मिलाकर 2 महीना हुआ, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कटाएंगे तो 2 कम 2, 2 6 12 इक्वल टू 1/6, जो कि हमारा सी नंबर में है। ओके, तो ये भी हमारा बन गया। उसी तरह 70 नंबर हमारा क्या है, 70 नंबर का एक पासे पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासे को फेंक रहे हैं तो सबसे पहले तो इसमें संख्या 4 और 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है ना। एक पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए जब भी हम जानते हैं कि पासे में कितना 6 गोटियाँ होती है, ठीक है ना, और जब भी हम एक पासे को फेंकेंगे तो 4 या 5 आने की प्रायिकता, देखिए इसमें दो संख्याएं आ रही है, ठीक है ना, कितने बार आ रहे हैं, यानी दो क्रियाएं हो रही है, तो जब दो क्रियाएं होगी तो दो हो जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है ना, नंबर ऑफ दो हो जाएगा। उसके बाद पासा में टोटल कितनी संख्या है, तो 6 होता है, तो 6 से भाग करेंगे, फिर से 2 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3, जो कि किस में हमारा बी नंबर में, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
अभी ये हमारा सॉरी, ये है ना हमारा, ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 71 नंबर हमारा क्या है, 71 नंबर है हमारा, करें कि दो गोलों, जैसे दो गोलों के आयतन का अनुपात इतना इतना है, ठीक है, यानी कितना है, 64:125 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये भी सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आयतन क्या, ठीक है ना, आयतन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम दो गोलों का आयतन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया क्या हमारा, 64:125 दे दिया, ठीक है ना। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 का क्यूब है अनुपात ये 5 का, हमारा क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है ना, 5 का क्यूब है। तो हमारा क्या है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, यानी कितना आया हमारा, 4:5 आया। अब करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है ना, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, इसका स्क्वायर करता है, 4 का स्क्वायर इंटू 5 का, यानी इंटू नहीं, अनुपात 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16:25 हो जाएगा। तो 16:25 किस में, सी नंबर में, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 72 नंबर, 72 कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए, उनके आयतन का अनुपात पूछा है, तो उनके आयतन, सबसे पहले तो आपको आयतन बराबर मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। तो आयतन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व सॉल्व ही कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। सबसे पहले तो दिया इसका अनुपात दे दिया, यानी बेलनों का, यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा हमारा, आयतन, आयतन क्या होगा हमारा, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। जब पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको कैसे हम बनाते हैं, चलिए। तो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा अनुपात 5, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 4:5 हो गया, और गुने 4:5, इसका दिया है ना, एक एक दिया है हमारा, हम करा एक एक दिया है, तो एक एक हम इसको रखेंगे ना, एक एक दिया है तो एक एक हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है ना, इंटू 6 हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा 5 अनुपात, यानी 5 × 7 हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, ये आर हो जाएगा, इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 × 6 हो जाएगा, अनुपात ये 25 × 7 हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करने पर 16 यानी 36 का 6 96 होगा, अनुपात ये हो जाएगा 35 के पास 14 कितना होता है, 14 × 3 = 17, 175, जो कि हमारा बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या होता है। देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, जब भी अर्धगोला का पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई बड़े आर का स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारा, 3 पाई, बड़ा आर का पूछा रहता है, बड़ा का होता है 3 पाई हो जाएगा, बड़े आर का स्क्वायर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, जो कि किसमें हमारा सी नंबर में, तो सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, कर यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो फार्मूला आपको मालूम, फार्मूला मालूम होगा तभी क्या होगा, ये सब चीज़ें बन पाएगा, नहीं नहीं मालूम होगा तो फार्मूला तो नहीं बन पाएगा। इसमें सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, अब बाकी सब हमारा 880 इसका
क्या दिया है, देखिए इसका क्षेत्रफल दे दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल दे दिए तो हम इसका क्षेत्रफल लिख देंगे 880 बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है ना। तो 880 हो जाएगा इक्वल टू पाई, पाई का मान 22/7 हो जाएगा इंटू आर का कितना दिया, त्रिज्या दे दिया 14 और एल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 880 हो जाएगा इक्वल टू 7 कम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 44 गुने एल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा हमारा 880/44, ये कटा देंगे कितना बार, 2 बार में जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू 20, यानी एल का मान कितना है ना 20 है, तो जो कि 20 सेंटीमीटर हमारा कितना बी नंबर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि 75 यदि किसी घन के विकर्णों की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी। चलिए आप बनाने की कोशिश कीजिए, इसकी कोर की लंबाई सबसे पहले क्या होगी। देखिए कोर की लंबाई ज्ञात करने के लिए घन का विकर्ण, हमारा घन का विकर्ण क्या होता है, क्या होता है, a√3 होता है, क्या होता है हमारा a√3, ठीक है। हमारा क्या होता है a√3, तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है हमारा, जैसे सुनिए घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है a√3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है ना। a√3 क्या होता है हमारा, a√3 हमारा 3 होता है, ओके। a√3, तो देखिए यहाँ पर पहले दे दिया 2√3 दे दिया, तो कह रहा है कि कोर की लंबाई का, यानी इसका ए पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यही देखिए इसका हमारा यही हो जाएगा ए, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 2, जो कि हमारा ए नंबर में आंसर दिया है, तो हमारा 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगा, कोर की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर है, करे किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाता है। अगर किसी घन का हम क्या कर रहे हैं, इसका दोगुना कर दे तो इसका हम क्या हो जाएगा, यानी इसके अनुपात को इसको दोगुना कर दे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन है, तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं दोगुना करते हैं, तो ये हमारा 4 के गुना हो जाता है, ठीक है ना। देखिए पृष्ठीय क्षेत्र पहले से तो दोगुना होता है हमारा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पहले से ये दोगुना होता है, जब इसको हम दोगुना पहले ही से होता है 2a होता है, ठीक है ना। जब इसको और दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 गुना बी नंबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर 77 में किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए ये सब थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर बनाना आएगा तो क्या ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना, बना सकते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि गोला और अर्धगोला का क्या करना, अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा क्या 4πr स्क्वायर होता है, सॉरी 4πr स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारा 4πr स्क्वायर, ठीक है ना 4πr स्क्वायर। और करे कि उसकी त्रिज्या का अर्धगोले का क्या होता है 3πr स्क्वायर होता है, एक 4πr स्क्वायर होता है, एक 3πr स्क्वायर होता है। करे ये दोनों का अनुपात बताइए, क्या दोनों का अनुपात। तो सबसे पहले तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा, बचा हमारा 4/3। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4/3 होगा, तो 4/3 डी नंबर में, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उसकी त्रिज्या को क्या करना बताना है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी ये क्या बन पाएगा, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा 2πr स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा 2πr स्क्वायर होता है, जो कि क्षेत्रफल पहले से दे दिया था 2πr स्क्वायर इक्वल टू क्षेत्रफल 32 दे चुका है, ठीक है ना। तो 2 × 22/7 हो जाएगा
और आर का स्क्वायर इक्वल टू 1232 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये कटने वाले तो कटा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, देखिए ये क्या हो जाएगा, 44 बट्टे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इससे आर का स्क्वायर इक्वल टू 1232 हो जाएगा। ठीक है, 1232 हो जाएगा, 1232। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा, जब 1232 है तो इसलिए आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आर का यानी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1232 इंटू, अब ये पलट जाएगा, ऊपर 7 चल जाएगा, 7/44 आएगा। ठीक है ना, 7 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। अब जब इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, कटाने पर हमारा आएगा 100, इसको कटाने पर कितना आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर ये कट जाएगा, जब कटाने पर आएगा हमारा गुना करने पर 196, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हमारा 196, आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर किधर है, बी नंबर में, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 79 नंबर, यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्या है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में दे दिया है, तो इसका मान क्या होगा इसको बताएं। तो हमारा कॉस थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं, क्या माना कि कॉस थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, एक्स मान कर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको बनाते हैं एक्स मानकर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना क्या, माना कॉस थीटा बराबर 1, माना कि कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है ना, इसलिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 कहाँ से आया, तो हम क्या माने, कॉस थीटा बराबर 1 माने, क्या कॉस थीटा बराबर 1 मान लिए। ठीक है ना, इसको जब कॉस थीटा बराबर 1 मान लिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको एक्स स्क्वायर, अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर लाने पर तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये हो गया तो हमारे का साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो होता है ना हमारा साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इसका 4 मतलब स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका 4 यानी इसका 4 करना, यानी साइन स्क्वायर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, जब एक्स का स्क्वायर हुआ तो इसको सॉल्व करें तो ये प्लस में हो जाएगा हमारा, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 1 हो जाएगा, जो कि प्लस 1 हो जाएगा, जो कि किस में दिया, हमारा बी नंबर में दिया, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट 80 नंबर क्या है, कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखिए ये सब फार्मूले है, सबसे पहले ये सब जितने हैं सब फार्मूले हैं, तो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए तभी ये का आसानी से बना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, क्या होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, इसका मान क्या होता है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है हमारा, सेक सेक कैसे ले, सेक एस ई सेक स्क्वायर ए बटे ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर ए बराबर बटे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हमारा डी नंबर में दिया था, डी नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर के किस मान के लिए दीर्घात समीकरण के स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक अंक समान होंगे। ठीक है, इसका के किस मान के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, के किस मान के लिए इसका मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि इसका मूल समान का समान जैसे समान मूल है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है ना, तो बी का स्क्वायर
इसका बी का स्क्वायर, और इसको हम क्या इसको सॉल्व करके बना लेंगे, ठीक है ना। क्या होता है हमारा मूल अगर सब समान होता है क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है ना। तो बी का स्क्वायर यानी इसमें बी कौन है हमारा, ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कौन के है, तो के हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हमारा के हो जाएगा, सी कौन है हमारा 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, या गुना दे देते हैं, गुना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व हो तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, अब इसको 4k हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 4k, तो 4k हो जाएगा इक्वल टू 0, इसलिए 36 बराबर 4k हो जाएगा, अब 4 एकम 4 ये हो जाएगा 9 बार में बराबर के हो जाएगा, इसलिए के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि हमारा सी नंबर में दिया था, सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, करें यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, पी एक्स का शून्यक पूछ रहा है, शून्य बोल रहा है 2 हो, करें यदि 2 शून्यक हो तो इसका गुणनखंड भी क्या होगा हमारा एक्स माइनस 2 होगा। अगर इसका शून्यक 2 है तो इसका देखिए प्लस, सबसे पहले तो शून्य का हमारा क्या है 2 है, जो कि हमारा प्लस में है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा पी एक्स का गुणनखंड क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो जो कि माइनस में कौन है ये है, अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में होता है, ठीक है ना। ये अगर ये माइनस में शून्य दिया था तो प्लस में था, अगर प्लस में दिया तो क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर, करें यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस सी बाई ए होता है, जो कि इसमें दिया ही नहीं है, माइनस सी नहीं सॉरी माइनस बी बाई ए होता है, गलती बोल दिया, माइनस बी बाई यानी बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर बी सी होता है, बी बाई सी। क्या गलती बोल रहे हैं क्या, गलती हो रहा है अच्छा। अगर अल्फा और बीटा होते तो अल्फा इंटू होता, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा बी बाई ए सी होता है, बी बाई सी, जो कि ऐसे में दिया। हाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस क्या होता है बी बाई ए होता है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये दीर्घात बहुपद के लिए होता है, त्रिघात बहुपद के लिए दूसरा होता है, ये दीर्घात बहुपद के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखें, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, याद रखते हैं तो 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण है, कर इसमें से कौन सी दीर्घात समीकरण है। अब दीर्घात समीकरण पहचानेंगे कैसे, तो आपको मालूम होगा दीर्घात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करें सॉल्व द्वारा करेंगे, सॉल्व करेंगे तभी हम क्या करेंगे दीर्घात समीकरण को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो दीर्घात समीकरण होगा नहीं, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया। बी नंबर का तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको हो सकता है ये, तो इसको ट्राई करते हैं चलिए बनाकर। ये कितना हो जाएगा हमारा यानी इसका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6x प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू ये 4x प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, आपको मालूम होगा। अब ये इधर आएगा तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हमारा दीर्घात समीकरण जो कि हमारा बी नंबर में दिया, ठीक है ना। तो अब तुम बनिए गया, इसका सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्यों देखें। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। अब देखिए इसमें दीर्घात समीकरण नहीं है, क्या पूछा है नहीं, नहीं को बताना है, क्या बताना है हमको नहीं को बताना है, तो इसमें कौन नहीं है इसको बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता बताइए दीर्घात समीकरण। देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको 2x के ही 2x मिलेगा, ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा 2x से ही 2x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमको दीर्घात समीकरण नहीं है ये बताना। देखिए ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसका दीर्घात समीकरण बताना हमारा कौन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम
इसको सॉल्व करते हैं, किसको, प्लस इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमरा इसको। तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, ये हमारा सबसे पहले तो दीर्घात समीकरण है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जुड़ जाएगा, इधर माइनस है तो ये का टू हमारा क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। तो ये तो हमारा दीर्घात समीकरण है, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये हमारा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसको स्क्वायर करने पर ये माइनस आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो कि ये है नहीं। तो ये हमारा बी नंबर ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स क्यों है, ये दीर्घात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। उससे 86 नंबर है, कह रहा है कि दीर्घात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक रूप क्या होगा। देखिए, विवेचक पूछ रहा है, इसका विवेचक बराबर यानी डी पूछ रहा है, डी बराबर b² - 4ac होता है। क्या होता है हमारा, डी बराबर b² - 4ac होता है, यानी विवेचक मतलब डी। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो बी से डी बराबर b² - 4ac होता है। तो बी का मान हमारे सबसे पहले -7 दिया, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है, तो 2 इंटू सी का मान 6 दिया। अब ये हो जाएगा 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 48, घटाने पर आएगा हमारा 1, जो कि हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए नंबर है, ठीक है ना। तो जो कि हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारा 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है। करे लेखा चित्र, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर, ठीक है। सबसे ही आसान होता है, ठीक है ना, अगर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। सभी चीज़ देखिए, बनाने आता है तो सब कुछ बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है, नहीं आता है बनाने में तकलीफ होता है, ठीक है ना। तो x बराबर 2 दिया है, तो इसका लेखा चित्र पर कौन सा होगा। तो x बराबर 2 रेखा पर सभी बिंदु x के निर्देशांक पर होती है। क्या होती है, x के निर्देशांक पर हमारा होता है। तो x के निर्देशांक पर कौन है हमारा, यानी कौन x पर है, तो हमारा क्या होगा, कोई x का निर्देशांक पर, यानी सब 2 2 दिया, जो कि हमारा इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसका हमारा डी नंबर आंसर, इनमें से डी नंबर हो जाएगा। इनमें से दिया ये सब हमारा एक्स के यानी एक्स जगह पर दिया है ना, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा करेगा 88, यदि p+1, 2p+1 एट 4p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। p का मान याद करेंगे, सबसे पहले सारवंतर आपको मालूम होना चाहिए, सारवंतर नहीं, समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी बराबर मालूम होनी चाहिए। तो ये कुछ मान दे दिया, मानों को हम क्या करें, रख कर इसको सॉल्व कर कर बना देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में भी बहुत आसान होता है, सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी का मान बताना है हमको, तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमारा पी का मान क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा 2p, पहले ही हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2p+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा 2 इंटू 2p+1 हो जाएगा, इक्वल टू होगा p+1, और क्या हो जाएगा हमारा प्लस 4p-1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को सॉल्व करके ला देंगे हम इसका समांतर श्रेणी का मान। ये हो जाएगा हमारा कितना 4p, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी 4p+2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा प्लस करते हैं तो p+1 प्लस 4p, सॉरी ये हो जाएगा हमारा क्या 4p-1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा हमारा 5p, यानी ये हो जाएगा 4p+2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5p, ठीक है। अब देखिए ये इधर आएगा तो बचेगा का माइनस, यानी ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल p बचेगा, तो p बराबर हो जाएगा
2 हो जाएगा, ठीक है ना। p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, तो जो कि बी नंबर में दिया है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ना कि समांतर श्रेणी 159 का सारवंतर, यानी डी पूछ रहा है 159 का डी, तो सारवंतर बराबर क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी A1 बाई क्या होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है, ठीक है ना। A2 में से A1 को घटा देते हैं, तो A2 क्या है 5 है, माइनस A1 का 1 है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करें, घटाएंगे तो कितना आया 4 आया, तो 4 हमारा क्या होगा सी नंबर में होगा, ठीक है ना। अब 90 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले, तो 90 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38वां, जैसे 38 है, यानी कौन सा पद 38 होगा, क्या इसका पद बताना, 38 कौन सा पद ऐसा पद 38 होगा। देखिए सबसे पहले तो हम एन का मान दे दिया, ठीक है ना, सॉरी एन का हमारा मान दे चुका है। जब एन का मान दे चुका है तो हम इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, एन बराबर 5 प्लस क्या होता है, 5 प्लस हमारा होता है एन, क्या होता है एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है ना, 3 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व होता है, एन बराबर हमारा क्या दे दिया 38 दे दिया, बराबर 38 दे दिया, और ये 5 प्लस ये हो जाएगा 3 सॉरी 3 n माइनस 1 हो जाएगा, 38 बराबर ये हो जाएगा 5 प्लस ये 3n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए 38 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, घटेगा तो 2, यानी 3n प्लस 2, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 36, यानी 38 कितना हो जाएगा हमारा 38 माइनस 2 बराबर 3n, ये हो जाएगा हमारा 36 बराबर 3n, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 9 6, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 12, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 12, तो 12 किस में दिया है, तो 12वां हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर होगा, 12वां आ जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि देखिए बहुत ही ये सब फार्मूला साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, देखिए 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, तो ये इसका सिंपल सा है कि जब भी बहुत से फार्मूला देखिए बता रहे हैं आपको, अगर ऐसे पूछे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा होता है, यहाँ पर हो जाएगा, और हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। उसी तरह इसका विपरीत चलेगा, 10 क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है ना। और उसी तरह कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, ठीक है ना। उसी तरह सेक का होगा, अब जानते ही समझदार है, ठीक है ना। तो ये बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो कॉस अल्फा का मान 60 दिया है, माइनस बीटा का भी मान 60 दिया है, तो दोनों का घटाएंगे, यानी कॉस हमारा आएगा कितना 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कॉस 0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस 0 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर में दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 93, तो कर यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, थीटा का मान तो 45, तो 45 प्लस कॉस 45 डिग्री, यानी दोनों का, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का हमारा क्या मान होता है आपको मालूम होगा 1/√2, दोनों का ही हमारा क्या होता है 1/√2 ही होता है, ठीक है ना। दोनों क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, अब दोनों को एलसीएम आता है √2 आएगा, ठीक है ना, दोनों का एलसीएम। अब ये 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा 2/√2। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 बार, यानी √2 इंटू √2,
बट्टे रूट अंडर टू। एक रूट अंडर टू से एक रूट अंडर टू कट गया, बचा हमारा रूट अंडर टू, तो जो कि हमारा बी नंबर में दिया है, ठीक है ना। तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। करो यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये सब फार्मूला पर आधारित प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? फार्मूला पर आधारित सब ये प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी देता है तो इसको आप सावधानी से फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो हमारा 2a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो हमारा होता है क्या, जब हमारा ए का मान दे दिए थे, ठीक है ना, तो कह रहे 2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब बताइए इसका मान क्या होगा। मान पूछ रहे हैं क्या हो सकता है। देखिए जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी तरीके से क्या करते हैं, बना लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपको फार्मूला मालूम है तो और भी बढ़िया से बनेगा, या ऐसे ही बढ़िया से बना सकते हैं। तो इसका होता है हमारा क्या, अगर हम करते तो 2 क्या होगा, 2tan क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, 2tan ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा 2tan ए कितना दिया, हमारा ए कितना दिया है, तो 2tan हमारा कितना हो जाएगा हमारा, यानी हमारा सॉरी यहाँ पर 2tan नहीं होगा, 210 होगा सही है, लेकिन ये हमारा 210a। तो 210a सबसे पहले तो 30 दिया, ए का मान 30 दिया, तो हो जाएगा 10a, यानी यहाँ हो जाएगा 10 2 का मतलब यानी 2 गुना 30 हो जाएगा इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 60, तो जो कि हमारा बी नंबर में दिया है, ठीक है। 95 कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। करे टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये भी सब फार्मूला वैसे फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फार्मूला याद है तो आप बहुत ही जल्दी इसको क्या बना पाएंगे फार्मूला के थ्रू, अगर फार्मूला याद है तो, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, P/H, ठीक है ना, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। इसमें सबका मान दे दिया, हमको निकालना है 5/12 हमारा P/B जो कि दे दिया है, पहले हमको H निकालना है। तो H आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर क्या होता है, बोल होता है, ठीक है ना। ऐसे हम लिख देते हैं P/H पहले ही होता है हमारा, क्या होता है P/B जो कि 10 का होता है, ठीक है ना। तो हमारा P का मान दे दिया, क्या P का मान कितना दे दिया 12, B का भी मान दे दिया हमारा कितना 5, और हमारा H का मान कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये हो जाएगा 169, ये हमारा बराबर 13 हो गया। अब हमारा साइन का क्या हो जाएगा, साइन होता है P/H होता है, ठीक है ना। तो P का मान पहले तो दे दिया 12 और इसका आया 13, तो 12/13 हमारा बी नंबर होगा, ठीक है। उधर उसी तरह हमारा का 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 नंबर क्या है, 96 नंबर को देखेंगे तो सबसे पहले तो इसमें पार्ट वाइज इसको बांट कर बना सकते हैं। तो भाग 1 में हमारा cos 59 डिग्री इक्वल टू साइन 31 डिग्री मानकर बना लेंगे, ठीक है ना। दोनों का क्या करें, ऐड कर लेंगे या इसका मान। देखिए सबसे पहले तो ये फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला सबसे पहले मालूम होना चाहिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, फार्मूला याद कीजिए, ठीक है ना। cos बाई साइन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मान 1 आएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा, इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमारा 1 आएगा, ठीक है ना। इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा,
इस तरह से दिखे तो हमारा एक होगा। अगर एक में एक से गुना करते एक ही आएगा हमारा आंसर, जो कि बी नंबर में दिया है। ठीक है ना, ये इतना तामझाम नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस टाइप से सब एक ही होगा। ठीक है ना, एक मार दीजिएगा, आंख बंद करके सही हो जाएगा। कर 97, यदि टेन 25 डिग्री गुने टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए अब ये ए का पूछा मान, तो ए का मान हमारा क्या हो सकता है। तो 10 पहले से दे दिया, 10 का मान दे दिया, तो ये हमारा किस में इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। जब 10 का मान दे दिया तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं। देखिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी है मालूम होना। फार्मूला मालूम होगा तो बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है ना, देखिए ये पहले सबसे पहले तो हमारा क्या लिखा, 10 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट, हम कॉट 25 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए 10 25 डिग्री इंटू कॉट 25 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, इसलिए साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो इसका 1 यानी साइन ए बराबर 1 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी साइन 90 यानी कितना का यहाँ पर साइन यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ए बराबर 90 डिग्री, जो कि सी नंबर में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर 98, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉस थीटा का मान एक्स दिया है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। सिंपल सा है, जब भी ऐसे दिया है क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, आपको मालूम है, बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, रूट अंडर, ये सब फार्मूला है, फार्मूला याद कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा का, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब हम साइन साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखते हैं इसको, तो इसको हम बट्टे में कैसे चेंज करेंगे, तो कॉस को तो पहले तो हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब ऊपर का मान दिया है। ठीक है, अब पहले ही तो मान दिया है जो कि हमारा कॉस एक्स का मान दिया है, तो साइन का इधर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे कॉस का तो मान दे दिया एक्स इधर, तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिख देते हैं, किस में, एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी नंबर में, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, 99 आज का 99 99 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको दो पार्टों में क्या बांट देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दो भागों में बांट सकते हैं। ये फार्मूला पर आधारित है, आपको मालूम होगा ये सब क्या है, फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, ये सब फार्मूला पर आधारित है। देखिए यहाँ पर दिया है हमारा फार्मूला पर सब 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर क्या होगा। देखिए ये 1 का यानी ये किस फार्मूला पर आधारित है, तो आपको मालूम होगा क्या, ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है, एक बार प्लस में, ठीक है ना, एक बार माइनस में होता है, मालूम है ना आपको। तो इसको भी हम कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन थीटा यानी सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन सा है हमारा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा ये है बी नंबर, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर,
आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है। ठीक है, वाई अक्ष जब भी बोले तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, जीरो। जब भी वाई अक्ष बोले तो हमारा जीरो हो जाता है। सॉरी 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 सॉरी, गलती हम बोलते हैं। अगर जब भी वाई अक्ष बोले तो एक्स हमारा कभी भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ध्यान से समझिए, अगर वाई अक्ष बोलता है, वाई अक्ष बोलता है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स का मान जीरो हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष बोलता है, क्या बोलता है, एक्स अक्ष बोलता है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, वाई अक्ष बोला था, तो वाई अक्ष बोला है तो एक्स का मान क्या होगा, जीरो, जो कि सी नंबर में दिया। ठीक है, तो आज आज हम कंप्लीट कर लिए का 1 से लेके 100 तक ले क्वेश्चन। ठीक है ना, ये 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आप इसे विस्तार से देखिएगा और बहुत बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम करेंगे इसके जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। ओके, गुड बाय।